हरे कृष्णा जब सुधारने की कला हरे सत्र पे कृष्णा 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 आज हरे हरे सुखबांछा कल्पतरु हरे राम पतितानां पावनेभ्यो राम राम वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रश्न उत्तर या संडे के दिन है आज। तो जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं और जो भी मनन कर रहे थे, विशेष करके राधा कुंड में स्थित होकर नाम जपने की प्रक्रिया के बारे में हम सुन रहे थे और हमने राधा कुंड के लीलाओं की वर्णन भी किए, रघुनाथ दास गोस्वामी की उपस्थिति के उनके भजन क्रिया के बारे में वर्णन किए और श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ की हमने कुछ पढ़ाई किए और आगे की भी थोड़ा करेंगे, जिसमें सप्तम सर्ग में राधा कुंड के सुंदरताओं के बारे में वर्णन है। तो हमने अपने नाम जप में क्या फर्क है, नाम जप में आपकी क्या प्रभाव डालने वाले हैं, और ये सब कुंजिया तथा आपकी भावनाओं को और गोविंद लीलामृत ग्रंथों की जो वर्णन है तिलक कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा विरचित इस ग्रंथ की, तो वो जो राधा कुंड की शोभा आपने अभी तक श्रवण की है वो आपके नाम जप में कितने प्रभावित करने वाले हैं और किस तरह से आप राधा कुंड में स्थित हो सकेंगे मानसिक रूप में, तो उनकी एक छोटी सी प्रयास है। तो आप अपने तरफ से बताइए, अपने जीवन में क्या फर्क लाने वाला है या क्या प्रश्न है। अभी तक कंटिन्यूअस क्लास चली, प्रश्न उत्तर के समय तो होती नहीं थी, तो इसीलिए मैंने समय कम हुआ करता था, इसलिए कभी प्रश्न उत्तर हुई नहीं। तो आप पूछिए, आपके कोई भावना है, कुछ आप एडिशन करना चाहते हैं या आप ये जो क्लासेस चली तो उससे आप कोई लाभान्वित हैं या कुछ हुआ ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ी आप में, है ना, या जपने में आपकी प्रवृत्ति बढ़ी या नहीं बढ़ी, बस जपने की इच्छा हुई या ना हुआ, जो बेसिक चीज है वो ही नहीं कर पा रहे, 16 माला हम ब्रह्म मुहूर्त में पूरी नहीं हो पा रही है और सुन के ही जप नहीं कर पाते, तो फिर आगे की स्तरों की किस तरह से प्राप्ति होगी और आगे की स्तर कठिन लगती है आपको या ये संभव है नहीं बिल्कुल अपनाना, या जप में इसकी कोई प्रभाव है नहीं, तो वो भी आप बता सकते हैं। जो भी भावनाएं है, आज प्रश्न उत्तर के समय है, तो आप पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जो भी प्रश्न है या जो भी एडिशन है आप ऐड कर सकते हैं और गोविंद लीलामृत की भाग को हम कल से वर्णन करेंगे आगे की जो है। तो प्रश्न या एडिशन, आप क्वेश्चन या कुछ एडिशन आप कर सकते हैं जपा क्लास, या और किस तरह से सुधारा जा सकते जपा क्लास में, और क्या ऐड किया जा सकते वो भी आप बता सकते हैं। आप ऐसे सोचते हैं तो किस तरह से उत्साह प्रदान हो जाए इस भक्तजनों को, वो भी आप एडिशन में डाल सकते हैं, तो बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सब। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने जब से राधा कुंड में स्थित होकर जप करने का जो इतना सुंदर जो मार्ग बताया है प्रभु जी, वो इतना सुंदर, मतलब पहले जब हम जप करने के लिए बैठते थे तो प्रभु जी इतना भारी लगता था, मतलब और ना सुंदर जप नहीं होता था। लेकिन वो कभी कभार एक ऐसा कोई जप होता था जो
नेत्रों से आंसू निकलने, और हाँ इतना शुद्धि से बहुत कम, ऐसा बहुत कम। लेकिन अब प्रभु ज्यादा कुंड में स्थित होकर अगर हम जप कर रहे हैं तो प्रभु जी इतना सुंदर, और ऐसे लग रहा है जैसे हमारी तीक्ष्ण बुद्धि हो गई है, हमारा सब कुछ, हमारे देखने की, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता भी इतनी सुंदर हो गई है कि हम उस जप को महत्व दे रहे हैं, उस नाम को, हरि नाम को महत्व देकर हम उस मंत्र को जप रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रभु जी, भीतर से बहुत शुद्धिकरण महसूस हो रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, आप प्रभु जी बोल रहे थे, आप बताइए प्लीज। और हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जीवन में कभी 16 मालाएं प्रातःकाल नहीं हुई, कभी कभी छोड़ दीजिए, या तो टूर में है या फिर वृंदावन में है और तो मंगला आरती के बाद लगातार करनी हो, तो अन्यथा कभी भी 16 मालाएं नहीं हुई। और आप जैसे कि आपके आने से एकदम पहले 16 मालाएं अवश्य पूरी हो जाती है, प्रयास ही रहता है और सामान्यतया हो जाती है, कभी कभी को छोड़कर विशेष परिस्थितियों में। आलस्य नहीं, पर परिस्थिति ऐसी होती है कि 16 में कुछ कम रह जाती है। प्रभु जी बड़ी कृपा है आपकी और आचार्यों की, हमारी गुरु परंपरा की, हम ऐसा कर पा रहे हैं। बहुत ही अधिक आत्म उन्नति का अनुभव होता है। इस तरीके से बड़ा जो मेडिटेशन करने की और विधियां उसके सामने, इसका कोई मुकाबला नहीं है उनके सामने। प्रभु छोटा सा एक प्रश्न है कि जैसे कल एकादशी थी और प्रत्येक एकादशी के बाद मैं सोचता था आपसे पूछूं, हमारे को एकादशी में 25 मालाएं जैसे करनी होती हैं, तो 16 तो हो जाती हैं प्रातःकाल, 25 करने के लिए क्या यत्न किया जाए और किस समय की जाए? बाकी की 9 मालाएं फिर कैसे मार्गदर्शन करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। आप 16 माला सुबह हो गई, तो फिर उसके बाद आप एकादशी तिथि है, तो जब भी आप दिन के समय बाकी जो आपकी बाकी मालाएं है 4 और 5 9 माला है ना, और तो लोग 25 से भी ज्यादा भी करते हैं। तो एकादशी तिथि में तो कुछ अधिक समय बचा के तो माला करनी चाहिए। तो वो माला शाम के समय कर सकते हैं या दोपहर के समय भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास और समय बचे। किंतु जब भी हम करें, देखना है जो वो सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे, हम उसको स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं और सुन भी रहे। और किंतु वो ब्रह्म मुहूर्त के अलावा आप कर रहे हैं तो स्वाभाविक आपके मन रजोगुणी होंगे। ऐसा नहीं है एकादशी तिथि है तो भाई मन शुद्ध सात्विक ही रहेगी। तिथि की फर्क तो तब होती है जब हम उसको साधन में लगाएं। मन को साधन ही नहीं लगाई तो मन की तो ऐसी दशा होगी, बाकी दिनों में जो दशा होती है। तो हाँ, विशेष तिथि है तो उस हिसाब से जब हम व्रत आदि करते हैं, खान पान में भी ध्यान देते हैं, और तो हमारे लिए एक्टिविटी थोड़ा सा कम होती होगी, या ना भी होगी तो भी हमने कुछ समय बचा के 4 माला एक बार कर लेंगे, 5 माला एक बार और कर लेंगे, तो इस तरह से हो सकता है। किंतु करते समय वही ध्यान है जो मैं उच्चारण करूं और सुन पाऊं उसको अच्छे से, और डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। कम से कम 4 माला भी और अधिक जप रहा हूं तो उस 4 माला जपते समय भी कोई उपद्रव ना हो, है ना। नहीं तो मैं एक्स्ट्रा माला जप रहा हूं ऐसे सोच के मन तो पहले ही पकड़ लेता है जो ये एक्स्ट्रा माला है, तो उतना ध्यान देने की प्रयोजन नहीं है। वो जो मंगला के समय जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप लिया वो जप लिया, तो मन पहले से ही एक भावना वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ये तो ये एक्स्ट्रा माला है ना। तो एक्स्ट्रा माला करने की पहले ही मनों में मन रंजित हो जाता है। ये माला जो अच्छी माला था तो मैंने कर ली, ये तो ना करने से भी और जैसे तैसे करने से भी चलेगी। तो ये बड़ी खतरनाक वाली बात है, और इस तरह से मनों में भावना नहीं रखना है और ना रंजित करना है। जो भी माला हम एक्स्ट्रा जपे उसको उतनी वेटेज दें जितनी हमने ब्रह्म मुहूर्त में हमने सतर्कता के साथ जपे थे। तो
तो आप ऐसा नहीं माना जाए कि भाई 16 माला में आपने सतर्क होके जपे तो ठीक है, अपराध विहित हो गया, और बाकी 4 माला जप रहे तो माला जप नहीं हो रही। माला जप तो हो रही है, किंतु उस समय उठने वाले अपराध भी हाथ में लग जाएंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा माला है इस समय तो अपराध नहीं काउंटिंग होगी। तो असतर्क होने और फिर माला के प्रति जो भावना है वो भी अगले दिनों में फर्क पड़ जाएंगे। तो इसीलिए 9 माला जपने के चक्कर में हम उसको खराब माला जपे तो उससे प्रभाव बहुत पड़ेंगे अगले दिनों में। तो वो 9 माला भी, जितने भी एक्स्ट्रा माला भी वो भी अच्छी तरह से हम कर ले, उसके लिए प्रयत्न करनी है। और अपने मुताबिक समय चुन लीजिएगा, ये दिन में बाकी समय जो मेरे लिए उपयुक्त है और जो मैंने बाकी कार्य से थोड़ा सा समय मिली उस समय में उसको कर पाऊं। किंतु जब भी करे शांति के अनुभव करे और आप सतर्क हो जो मैं जपने जा रहा हूँ, हमें जपना है, मेरे को 4 माला या 9 माला मेरे को जपनी है, तो उतनी सतर्कता के साथ ही जपना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस, और कोई? जितने दिन क्लास चली आप अपनी भावना व्यक्त कीजिए और आप रखिएगा मत अपने पास। कोई फर्क पड़ रहा है तो बताइए, नहीं होगा तो आपके जप में कोई फर्क नहीं है, राधा कुंड की ये महिमा और गुणगान, तो वो आप बता सकते। बिल्कुल आप आज निडर होकर प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, मेरी माला पहले तो अच्छी से नहीं होती थी, पर लेकिन 2 महीने से प्रभु जी मेरी माला इतने अच्छे से होती है, उत्साह के साथ। मतलब अपनी मैं सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे तक मतलब अपना बोल के और कानों से सुन के प्रभु जी मैं बहुत अच्छे से माला कर पा रही हूँ। और दिन में भी 16 माला कर देती हूँ, मतलब 12-1 बजे तक। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण, हरि बोल। यस, और बोल, और किसी को प्रश्न है? कोई पूछिए, एडिशन कुछ करना करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा है, मेरी आंख तो ना 4 बजे खुल जाती है, मैं कर लेती हूँ 16 माला 6 बजे तक, पर मेरा थोड़ा ध्यान इधर उधर पहुंच जाता है। कितने दिनों से जप रहे माता जी आप ऐसा 16 माला? कितने दिन हुई जपते हुए ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त में तो मैं अभी 2-3 महीने से ही जपना शुरू किया है। हाँ, तो थोड़ा सा समय दीजिए आपने, 6 महीने तक कम से कम हो जाएंगे, आपके ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेंगे, आ जाएंगे, आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आप जप रहे हैं, लगभग 1 साल आप समय दीजिए, 1 साल की समय दीजिए, है ना। इतने साल हमने खराब जपे और असतर्क होके जपे थे, तो उसकी प्रभाव तो होता ही नहीं, इसलिए मन भटकता है। इसलिए मन भटकते हैं ना, हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। मन लगती तो हूँ, मैं बार-बार करती हूँ अपना मन को इधर उधर। जब भी अपने मन भटकेंगे तो उसको नहीं, मन भटकेंगे, वो तो भटकता है, मन का ही है, गुना बलि है, मनों की गुण है ये। मन अपने गुणों से गुणों के प्रदर्शन करता है, तो उसमें आप घबराइएगा मत, आपको धीरज रखना है और थोड़ा सा समय दीजिए, कम से कम 6 महीना 1 साल तक आप ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे ना, हो जाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल मन शांत हो जाता है और अभ्यास में परिणत हो जाता है। बहुत लोगों ने, अनेकों साधकों ने किए हैं, आप भी कर पाएंगे। और जब मन भटकेंगे तो आप उसको खींच के लाइए, फिर आप सुनिए, फिर उच्चारण कीजिए, जब मैं जप रहा हूँ अपने को याद दिलाए, ठीक है, इस तरह से। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, जैसे कहीं मैरिज मुरीज में चले जाते हैं या कहीं पर भी चले जाते हैं तो रूटीन नहीं बन पाता 4 से 6 का माला का, जैसे लेट सोना होता है, तो प्रभु जी फिर दिन में करते हैं तो दिन में इतनी ढंग से नहीं माला होती।
तो आपके प्रश्न के उत्तर आपने खुद ही दे दिए। दिन में इतनी ढंग से होगी नहीं, ये तो कभी भी नहीं होगी, आप खुद समझ पा रहे हैं। हम मैरिज में जाए, हम पार्टी में जाए, हम लेट सोए, आप ब्रह्म मुहूर्त को चूक गई तो वो माला आपके उस दिन की माला वो स्टैंडर्ड नहीं होगी, उतने अच्छे से होगी नहीं। दिन के समय आप जपेंगे होगा नहीं, तो उसके उत्तर तो आपके पास ही है। अब आप देखो जी क्या करना चाहिए, मैं दिन के खराब जपूं या ब्रह्म मुहूर्त में जप लूं, है ना। यही तपस्या है एक साधक के लिए। जो मैं रोज क्यों नहीं जप कर पाऊं, मेरे को तो 16 माला ही जपना है और 2 घंटा मेरे को सुबह समय लगाना है, ये समय मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा और क्यों नहीं जप कर पाऊंगा। और मैं अपने रूटीन क्यों खराब करूं। रूटीन आप खराब कर देंगे ना तो कभी अभ्यास में परिणत नहीं होगे। तो अब क्या छोड़ा जा सकता है, फिर मैरिज छोड़ दो, है ना। तो आप कहोगे सामाजिक प्राणी है तो छोड़ा नहीं जाएंगे, जाना तो पड़ेगी। आप जाइए, किंतु आप वो देखिए जिनको कल सुबह जपना है, वो जपने के लिए मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, 10 बजे के सोते थे आप 11 बजे सो जाइए, ज्यादा से ज्यादा 11:30। बट आप पूरे रात जाग के सोचेंगे जो मैं सुबह जाके जपूंगा, वो ना होगी। एक्चुअली आप क्या कर पाएंगे ना, क्या कर पाते हमको खुद पता चल जाता है। जो मैं आपको खुद ही पता चलेंगे कल का जब तो होने वाला है नहीं, तो होने ही वाला नहीं, वो होने वाला नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जो मैं कुछ भी करूं, मेरे सुबह की जब जो 2 घंटा है जो मैंने संकल्प उठाए उसमें मैं घटा नहीं करूंगा, उसको मैंने कंटिन्यूटी रखूंगा, उसमें संकल्पबद्ध है, उसको मैं अभ्यास में परिणत करूंगा। तो आप थोड़ा लेट भी सोए होंगे तो फिर आप उस दिन तपस्या कीजिए, थोड़ा घड़ी में अलार्म दीजिए, घर के लोग वो बोल के रखिए मेरे को जगा दीजिए, 4 बजे मेरे को उठना है। तो उस दिन की नींद आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, 1-2 घंटा नींद आप खराब कर लीजिए बेशक, मैंने हाँ, और दिन में पूरा कर लीजिए या दूसरे रात को पूरा कीजिए, इस तरह से हो सकता है। किंतु है तो बात सही है, आपने खुद ही कहा ये दिन की माला उस सुबह की माला जैसा नहीं, वो तो होगी नहीं, कभी होगी नहीं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त तो आपने खो दिए तो खो दिए, वो दिन तो गई, वो दिन गई, वो वापस नहीं आने वाला, वो कभी भी नहीं आने वाला आपके जीवन, है ना। वो सब चली गई है। तो इस तरह से अनेकों ब्रह्म मुहूर्त में चली जाती है। हमने सोचा क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कल कर लेंगे, किंतु कल की माला तो कल होगी, आज की माला तो चली गई, है ना। तो ये नुकसान है, इसकी भरपाई वो कभी भी नहीं हो पाएंगे। काल के गह्वर में समय तो चली गई, वो समय आपको लौटा के नहीं देंगे, इस जीवन में नहीं मिलने वाला है ना, इस जीवन में नहीं मिलने वाला, अगले तो अलग बात। तो इतनी तपस्या तो एक साधक को अवश्य करनी चाहिए। जब मैं 16 ही तो माला जपनी है मेरे को, और वो मैं ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं जप कर पाऊंगा, अवश्य कर पाऊंगा। सब लोग कर पाता तो मैं भी कर पाऊंगा। मैं अपने रूटीन खराब नहीं कर, कोई भी प्रोग्राम हो, कितने भी आप इमरजेंसी क्यों ना, हाँ कोई इमरजेंसी आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं तो अलग बात, नहीं तो सुबह की माला नहीं छोड़नी कभी भी। ब्रह्म मुहूर्त में किया जा सकता है, अनेकों लोग करते हैं, मैंने देखा। और हमारे ग्रुप में सब लोग कांग्रेगेशन जपा क्लास में सुन के सब लोग अभ्यस्त हो गए। अभ्यास की बात है आपकी, है ना, अभ्यास की बात है और रूटीन की बात है। जब मैं कल सुबह के माला जपना है तो मेरे को घर लौटना है, मेरे को सोना है, बस इतनी भावना आप मनों में रखोगे तो ये हो जाती। इसके लिए थोड़ी दिन के प्रयास है, 6 महीने की, 1 साल की आपने रूटीन बना लीजिए, देखेंगे हाँ ये संकल्प, ये अगले साल से आप देखेंगे आप कर ही पा रहे और आसानी से कर पा रहे, ये सहजता उत्पन्न हो जाए। बहुत लोग 30 दिन के 30 दिन ही जपते हैं, मैंने देखा। मैं पूछूं इसमें अनेकों लोग हैं जो 1 दिन भी नहीं चूक जाते, तो वो लोग कैसे कर पा रहे? वो लोग देवता थोड़ी बन गए, वो लोग थोड़ी सी उन्होंने ध्यान लगाए, थोड़ी सी सतर्कता अवलंबन की, थोड़ी सी अपने जीवन को उस तरह से ढाले, उनमें गुरुत्व, उसमें नाम जपने की जो महिमा है ना, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। जे मैंने ये जो साधन है इसको मेरे को पूरी करनी और अच्छी से करनी, उन्होंने गांठ बांध ली। तो हमारे बीच में से सब लोग कर पा रहे तो मैं भी कर पाऊंगा, है ना, बिल्कुल कर पाएंगे माता जी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कर पाएंगे, है ना। और आप नहीं सोएंगे तो जप होगी, सीधी बात है, सीधी फॉर्मूला है। आप कहेंगे नहीं मैं तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए सो जाऊंगा और उठ जाऊंगा, वो नहीं संभव है। हमारे शरीर में शक्ति उतना नहीं है जितने हमारे आचार्य जनों ने कर पाते हैं। 1 घंटे नींद से पूरा नहीं होने वाला, आपको तो उतनी घंटे नींद चाहिए रोज आप सोते थे जिस तरह से। इसलिए आपने रूटीन ना तोड़े, है ना, उसको आपने खराब ना करें। तो शादी में जाइए, बर्थडे पार्टी में जाइए, किसी में जाइए, है ना,
और नहीं तो आपको लगता खराब हो जाएंगे तो वो शादी छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना जाइए शादी, अनेकों लोग जाते, आप ना जाइए तो क्या हो जाएंगे आप। बिल्कुल वो हो सकता है, मैंने माला छोड़ के वो शादी अटेंड नहीं करना। हाँ, आपको शादी भी अटेंड करना किंतु माला भी करनी है ब्रह्म मुहूर्त में, वो ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद। ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, मैं वैसे जो माता जी ने क्वेश्चन किया मेरा भी वही है माता जी। बस प्रभु जी, बस उनका ये था कि वो शादी में गई हैं। अब हम लोग की भी कल हरे कृष्णा क्लास थी, जैसे हम लोग ग्रुप में करते हैं। उसके बाद मैं घर आई तो खाना बनाया, फिर रात को गेस्ट आ गए, तो उसके बाद मेड नहीं आई, तो मतलब सोते सोते ही 11 बज गए। नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि हम 10 बजे तक आपकी क्लास सुनते सुनते हम सो जाएं। कई बार मैं कम भी सुनती हूँ। तो सुबह मैं आज नहीं उठ पाई, 5 बज गए उठते उठते। नहीं तो मैं उठती हूँ 3:30 बजे, और मतलब कर ही रही थी 16 माला, और कभी कम भी होती है, लेकिन आज सिर्फ मैंने अभी 3 माला ही करी। मतलब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कैसे। और दिन में सो भी नहीं पाई, क्योंकि मैं सुबह की कल उठी हुई थी 3:30 बजे की। दिन में रेस्ट हुआ नहीं बिल्कुल भी, 1 घंटा भी लेटने को मिल जाए तो फर्क पड़ जाता है। और फिर सुबह मतलब हम जॉब पे भी जाना होता है, तो मैं समझ नहीं आ रही कि मैं भी संकल्प लूं तो वो मुझे लग रहा है टूट जाएगा बीच में। नहीं, टूटने वाला है नहीं संकल्प, ये टूटने वाली संकल्प नहीं है। बेसिकली ये संकल्प नहीं है, ये आपकी जीवन है। मान के माला हमने नहीं करी और माला मेरी ठीक से नहीं हो रही, तो मेरा भक्ति में कोई चीज ठीक से नहीं होगी। मैं कितनी क्लासेस सुन लूं, कितनी जगह पे मैं चली जाऊं, कितनी भक्त लोगों के संग कर लूं, माला खराब हुई तो सब खराब चली जाएंगे। आपकी भावना नहीं जगाने वाला कोई, भावना जगा के कोई देने वाला नहीं है। नाम जप में जितनी शक्ति है और किसी साधन में उतनी शक्ति है ही नहीं। कोई साधन करके अपने इसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे। और वो दिन चली गई, जैसे आज के माला ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हुई, आज के दिन तो गई। हाँ, कल ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे, कल की प्राप्ति आपकी होगी, आज के दिन की प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। ये तो सीधी फॉर्मूला है। आप जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं सुनती काफी टाइम से जपा क्लास सुन रही हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ। आज फिर भी मेरा ऑफ है तो मैं कर रही हूँ। प्रभु जी, जैसे अब मैं कई बार उठ भी जाती हूँ जबरदस्ती कि नहीं, मैंने संकल्प मतलब उठना है, संकल्प नहीं लिया लेकिन मुझे पता है मुझे उठना है, तो फिर नींद बहुत ज्यादा आती है। फिर मैं खड़े होके भी करती हूँ, खड़े होके मैं गिरने को हो जाती हूँ, गिरने को इतनी अब नींद पूरा नहीं। संकल्प माने मैंने संकल्प जपा में हमने एक कुंजी ये सीखी, ये पूर्व रात्रि में प्लानिंग करोगे आप। सुबह जब 4 बजे जपना, आज की प्लानिंग नहीं करोगे कि 4 बजे उठ जाऊंगा, कैसे भी करके कोई उठा दे, बस खड़ी हो जाए। उठना काफी नहीं है, उठ के आपको जपना है, आपको उठ के थोड़ी सोना है। प्रभु जी बिल्कुल सही है। मतलब जैसे अब कल का दिन मेरा बहुत बिजी रहा, तो मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई, और सुबह 3:30 बजे की उठी, रात के 11 बज गए। ये बात है। तो फिर नेक्स्ट डे मतलब अगर मैं उठ भी जाऊंगी, मतलब अचानक से गेस्ट आ गए, हर क्लास भी थी, होगी नहीं। ये बात सही है, होगी नहीं। तो हम सबके लिए है। सपोज हम 4 बजे उठ भी गए और अपनी नींद आपकी पूरा नहीं हुई, शरीर में स्फूर्ति नहीं है, आपने पूरा थकान नहीं मिटा होगा, तो फिर होगा नहीं, फिर लाभ नहीं। 4 बजे उठने से भी क्या लाभ हो जाएंगे, और शरीर में शक्ति नहीं, आप खड़ी नहीं हो पाएंगे। बात सही कहा जी, आप खड़े होके जपेंगे, घूम घूम के जपेंगे, पानी पी के जप लेंगे, ठंडा पानी आंखों में दे देंगे, होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? कि नींद पूरी नहीं है आपकी। सीधी सिंपल सी बात है, नींद पूरी नहीं हुई, आपने थकान गई नहीं, शरीर में शक्ति आई नहीं, ऊर्जा आई नहीं, तो फिर कैसे जपेंगे? जपने के लिए शक्ति की प्रयोजन है, जपने के लिए भावना की जरूरत है, जपने के लिए सारे इंद्रियों की जरूरत पड़ता है, तो वो होगी। प्रभु जी बिल्कुल, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि 1.5 घंटा बीत गया और मेरे से सिर्फ 4 माला हुई, वो भी कब मैं बीच में मतलब आंख लग गई, कभी गिरने को हो रही हूँ, मतलब 1.5 घंटे में 4 माला। और मतलब मेरे को वैसे भी 2.25 घंटे तो लगते ही हैं मिनिमम। इसके उत्तर कहाँ पर है? उसके उत्तर कहाँ पर है माता जी? आप खुद ही बोलिए, इसके उत्तर कहाँ पर है? इस प्रश्न के उत्तर कहाँ है? बोलिए, आप खुद ही बोल। वो भी आप बताते ही हैं। हाँ, मैनेज तो हमने ही करना है, लेकिन घर गृहस्थी में समझ नहीं आ रहा। मतलब बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह ही माला करूँ, तो ठीक है, वो भी अब आपकी प्रयास नहीं, आप हाँ
आपके अभ्यास की जरूरत है। आप कितने दिन से आप ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे हैं? कितना टाइम तक जपे आपने? कब शुरू किए थे प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त में तो मैं काफी टाइम से उठ रही हूँ, लेकिन मेरी 16 माला नहीं होती। मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं स्कूल में मुझे 7:15 बजे घर से जाना होता है, तो मतलब ठीक है, आपके लिए विशेष परिस्थिति है, मैं समझ गया, आपके लिए विशेष परिस्थिति है, तो कोई बात नहीं, आप घबराइएगा मत। आप कम से कम 12 माला, तो जितने माला आप ब्रह्म मुहूर्त में जप सकते हो उतने तो जपिए। आपको 7 बजे तक जाना है और ऑफिस जाना है, और वो विशेष परिस्थिति है, ठीक है। कभी भी 4 बजे से लेके 6 बजे तक जपना है। आपको देखना है कि ये 2 घंटे में मैं 16 माला जप पूरा करूं, है ना, ये आपका टारगेट है। जो मैंने ये 2 घंटे में 16 माला जप करूं, 6 बजे तक मैंने माला पूरी कर लूं, उसके बाद मैं अपने काम करूं, जो भी करना करूं। तो ये आपकी बात बताइए, जैसे हमें जैसे विग्रह सेवा भी करनी है, भोग भी बनाना है, नहाना भी है, सब कुछ है, इन सब कामों में भी टाइम लगता है। मैं तो समझ फिर गया, जैसे आप 4 से 6 कह रहे हो, तो अगर हम 6 बजे के बाद नहाते हैं तो आपकी क्लास ढंग से नहीं सुन सकते। मैं आपको सारी बात बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ। क्लास बेशक आपने ना सुन पाओ, क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मानो कि क्लास सुनना आपको बाधक है, किंतु माला 6 बजे तक पूरी करनी है। उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। माला आप बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके मनों में इसको पीछे धकेला जा सकता है, उनको तो समय और मिल सकता है, दिन के समय प्रयोग किया जा सकता है। 16 माला नहीं छोड़ा जा सकती। इसको कम करके और कोई चीज नहीं करेंगे, है ना, इसको काट के नहीं करना। इसकी समय को और किसी चीजों में लगा के, और किसी चीजों में नहीं लगाएंगे आप। बेशक क्लास क्यों ना, बेशक भागवत क्यों ना, बेशक अर्च विग्रह सेवा क्यों ना, कोई सेवा नहीं करेंगे आप। 16 माला तो पूरी करेंगे। उसकी समय और किसी में मत लगाइए प्लीज, उसकी समय को काटिएगा मत, क्योंकि नाम जपने की जो वेटेज है आपके भक्ति में, प्रगति में, और कोई साधन करके नहीं दे पाएंगे आपको, नहीं दे पाएंगे। नहीं, बाकी साधनों में उतनी शक्ति नहीं है जो आपको भक्ति में उतनी तीव्रता से प्रगति करा के दे। इसलिए जपने के समय काटिएगा मत, उसको नहीं काटना, बाकी सब काट सकते। क्लास नहीं सुनना तो मत सुनिए, इसको रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन ना भी सुने, किंतु जपने के समय खराब तो क्यों करें। नहाना, आपके वाच्य विग्रह सेवा करना, आपकी मंगला आरती करनी, आपकी मनन करनी, स्मरण करनी, वो सब करिए। मैं जपने से पहले कभी किसी दिन पढ़ने को मन करता तो मैं पहले उठ जाता, उनको पता है जपना तो मैं पूरी करूंगा, उसके पहले पढ़ना है तो पढ़ लूंगा, 3:30 बजे उठ के, 3 बजे उठ के। तो वो अपने हिसाब से देखिए, जब मेरे को कोई विशेष कार्य करना है और मेरी माला के साथ, माला के समय के साथ बिल्कुल खटपट हो रही है ना, तो फिर माला के समय को बचाएंगे, बाकी के लिए और समय प्रदान करेंगे। तो आपको ये करनी पड़ेगी, नहीं तो ये कभी ठीक नहीं होगी, है ना, और कभी आपको रस प्राप्ति होने ही वाला नहीं भक्ति में, है ना। मैं ऐसा बड़ी दृढ़ता से क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं खुद भी करता हूँ और अभिज्ञता है मेरी थोड़ी सी। और बाकी किसी भी भक्त से पूछिए, माला खराब हुई तो और बाकी चीजों करके उसकी भरपाई नहीं कर पाए, नहीं होगी ना कुछ, ठीक है ना। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप माला के समय को और किसी को मत दीजिए, उस माला के समय को माला में दीजिए, उसको और किसी में मत लगाइए प्लीज, है ना। जिस दिन नहीं कर पा रहे, नहीं उठ पा रहे, माला तो पहले कीजिए, है ना, कम से कम उस दिन उस काम तो माला तो पूरी कीजिए, उसके बाद बाकी देखा जाएगा, जो छूटे तो छूटे, छूट गए तो क्या किया। किंतु माला छूट गई तो कोई बात नहीं, अब भागवत शुरू हो के चलो भागवत सुन ले, ठीक है, आपने गलती किए हैं तो भागवत भी जाएगी और तो विग्रह भी जाएगी, सब जाएगी, वो आपको ग्लानि होनी चाहिए, किंतु माला तो कर लीजिए पहले। किंतु ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप माला करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त की जो मिठास है ना, वो कभी भी नहीं मिलने वाला है। कोई भी भक्त को पूछिए, जो आप भी खुद भी जपती हैं, आपको भी पता है ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी जपने की क्या प्राप्ति है, लाभ है। तो उससे आप वंचित होना चाहते हैं तो बोल लीजिए क्या है। तो इसीलिए जीवन ऐसे ढलनी चाहिए, जीवन को इस तरह से दिशा दिखाना चाहिए, जैसे जब तो मैं 16 माला जप कर पाऊं, बस इतनी तो मेरा काम है। इतनी छोटी सी सेवा में कर नहीं पाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, जीवन में और क्या कर सकता। 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्तों को नहीं हो पाता तो वो अपने जीवन में और क्या करना चाहते हैं, मैंने किस चीजों के लिए वो और संकल्प उठाए,
ये बहुत छोटा सा संकल्प है नहीं माता जी, बताइए। हमारी तपस्या बहुत कम नहीं है, इतनी छोटा सा काम हमने नहीं कर पाएंगे, 16 माला जप नहीं कर पाएंगे। मेरे गुरुदेव के आदेश है, और यही में दीक्षा के समय यही भावना लेके हमने विकसित हुए थे। और इतने साल में जप रहा, और मैं जीवन को इतना नहीं हल 2 घंटा में दे नहीं पाऊंगा, तो फिर क्या कर पाऊंगा, है ना। तो एक चीज तो मैं पूरी करूं, तो ये हम सबों को, इस जपा क्लास के सारे साधकों से मेरा विनती है, ये आप प्लीज 16 माला जपने के लिए मनों में भावना रखिए, फिर आपने चेष्टा कीजिए, फिर प्रचेष्टा कीजिए, मैंने पूरे इंद्रियों को लगाए, पूरे शक्ति लगाए। उतने लगाने के बाद आप देखोगे जो मेरे से हो नहीं पा रहे, सीधी फॉर्मूला, आप नींद पूरी नहीं कर रहे, सिंपल सा आपका उत्तर है, आपकी नींद पूरी नहीं है, शरीर में थकान नहीं है, उसकी व्यवस्था कीजिए, सो जाइए। सोना भी एक तपस्या है, कल उठ के सुबह जपूंगा, वो एक तपस्या में लगेंगे वो सोना, तो वो करिए। बहुत सहज कुंजी है, बहुत ही सहज कुंजी, हम इनको ग्रहण कर ही नहीं रहे, हम ग्रहण करना नहीं चाहते। मन मेरी बाधा है उसमें, और मेरी सामाजिक परिस्थिति है वो भी बाधा है, किंतु आप कोशिश करके इसको परिवर्तन कर सकते, दिखा सकते। अनेकों भक्त ने किए, मैंने तो जपा क्लास में ही देखे, अनेकों भक्त लोगों के फोन आते, प्रभु जी हम तो जप कर पाते, बिल्कुल कर पाते, ब्रह्म कर पाएंगे अभ्यास में। ये कोई ऐसा थोड़ी देवता लोगों ने करेंगे, उच्च कोटि के भक्त जन ही कर पाएंगे या आचार्य जन ही कर पाएंगे। एक सामान्य साधन है जो हमारी प्रथम साधन है, और जो उत्तम समय में कर लेंगे उसकी मिठास उत्पन्न हो जाएगी, और प्राप्ति आपको खुद ही पता चल जाएगी, तो फिर क्यों वंचित रह रहे, है ना। तो ये संकल्प तो पूरी कर ले, बाकी बड़ी बड़ी संकल्प तो बाद में पूरी करें, है ना। लोग कहते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी भागवत की श्रवण करेंगे, बहुत सुंदर भावना होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, सदाचार वृत्ति होनी चाहिए, सब कुछ हो जाएंगे, इसको तो हम करेंगे बस, बाकी सब धो के वापस आ जाएंगे, आपके जीवन में सब आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। हमने नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में बहुत प्रेम से कर ले, शरीर में पूरे शक्ति रख के कर ले, बिल्कुल हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। और ना भी हो रहे हैं वो धीरे धीरे पूरी हो जाएंगे, आपके हृदय भरने लग जाएंगे, कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में, बिल्कुल कमी नहीं। हम प्रयास करें। जी प्रभु जी, अच्छा जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने कहा, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, आप तो जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी प्रभु जी। यस माता जी, हम जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आप सब भक्तजनों की जय।